साइंटिफिक न्यूज विद फील गाइस। आज की हमारी साइंस के रिसर्च के मुताबिक जो कि चूहे को लेकर है, चूहे को लेकर साइंस ने जो रिसर्च किया है कि जो चूहे के मुंह पर बाल होते हैं, माउथ पर बाल होते हैं, साइंस ने ये तय कर दिया गया है कि वो एज अ हवा के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जानिए हमारी इस न्यूज में कि किस तरह से साइंस ने रिसर्च किया है कि चूहे के माउथ पर बाल जो कि हवा के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चूहों के माथे के बालों की तरह कांटेदार मूंछों से हवा को एहसास करते हैं। बहुत से जंगली जानवर अपनी दुनिया के मुहत्ते में राह लेने के लिए मूंछें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूहे एक कदम आगे जाते हैं। इनका खास कांटेदार मूंछ ठीक आंखों के ऊपर वाली जगह पर हवा की बारीक हरकत को महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सालगिरह बायोलॉजी में 6 जुलाई को इसकी महरीन ने रिपोर्ट किया कि ये लंबे पतले बाल इन्हें कम रोशनी तंग हयातियाती माहौल में शिकारी या शिकार की हरकत का एहसास करने में मदद करते हैं। इनकी सांचियों के बारे में बहुत सी तहकीकात ने मूंछों पर तवज्जो दी है। ये कहती हैं कि एन क्लिमनेस और एक न्यूरो साइंटिस्ट जो कि एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में काम करती हैं, लेकिन मूंछों के सुने अव्वल बाल चेहरे और जिस्म के दीगर हिस्सों पर मौजूद होते हैं। वर्डस होल मैसाचुसेट्स के माहिरीन बायोलॉजी लैबोरेटरी में एक तहकीकी कोर्स पर मिलकर काम करते हुए एन क्लिमन्स और इनके साथियों ने मुशाहिदा किया कि चूहे की आंखों के ऊपर वाले कुछ मूंछें बहुत लंबे और बहुत पतले हैं। तहकीककारों ने सोचा कि क्या ये नुमाया जाहिर होने वाले बाल जो सुपर ऑर्बिटल मूंछें कहलाती हैं हवा का एहसास करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिठास मैग्नीनी लिवालर इंस्टीट्यूट के न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं हवा, खुशबू, नमी और हवा की हरकत की शक्ल में माहौल के बारे में मालूमात की अहम गर्दान होती है, लेकिन न्यूरो साइंस में इसके बारे में कम तहकीक होती है। मैंगनी कैमलिन्स और इनके साथियों ने चूहे के सर की तमाम मूंछों का रवैया मुख्तलिफ हवा के हालातों में मुआजना किया। इनका मुताला साबित करता है कि सुपर ऑर्बिटल मूंछें हिलाने की हरकत कम ताकतवर हवाओं में दीगर मूंछों के मुकाबले में ज्यादा होती है। ये बल्कि हवाओं को माना जाता है कि ये माहौल में तिब्बी तौर पर हवा की हरकत की सतहों को ज्यादा करीब से नकल करती हैं, जबकि मजबूत हवाओं से कम तजवीज़ करती हैं। कोई कवि एक्स की तहकीक ने जाहिर ये किया कि जहां सुपर ऑर्बिटल मूंछ की जड़ें असाब से मिलती है, वहां असाबी सेल प्रोजेक्शंस दीगर मूंछों की निस्बत में ज्यादा दावरी साख्त में मुतमरकज होती हैं। लिहाजा तहकीककारों के मुताबिक ये मूंछें मुख्तलिफ रुखों की हरकत के लिए बहुत एहसास हो सकती हैं। जैसा कि आप हवाओं के दबाव से पता चलता होगा, पिछली तहकीक ने जाहिर ये किया कि चूहों के चेहरे की मूंछों को कटवाओ करने से जानवरों की हवा की एहसास करने की सलाहियत में कमी आती है, लेकिन नए मुताले में यह बताया गया है कि खास तौर पर आंखों के ऊपर वाले मूंछों से स्पेशलिस्ट हवा की एहसास करने वाले साख्तें पाई जाती हैं। मुकम्मल तारीखी में चूहे बाद वक्तों में वो जानिब मुंह करते रहते थे जहां से हवा चल रही होती थी, लेकिन जब टीम ने सुपर ऑर्बिटल मूंछों को लायोडाइकाइन के जरिए सुनकर कुचल दिया, चूहों ने कम अक्सर मुंह नहीं किया। इन कंप्लेंट्स कहती है कि हमारे नताइज बताते हैं कि हैवान की तमाम मूंछों का अमली किरदार एक जैसा नहीं होता। मैग्नीनी कहते हैं कि सुप्लस भी सुपर ऑर्बिटल मूंछों के मालिक होते हैं जो पानी में रवानी के नमूने का एहसास करते हैं। टीम का कहना है कि चूहे शिकारी या शिकार की हरकतों का एहसास करने के लिए अपने हवा की एहसास करने वाले मूंछों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्ब्लोब्रीन ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट मेहदी अदीबी तहकीक में शामिल नहीं थे। कहते हैं कि मुमकिन है कि मूंछों के कई काम हो सकते हैं, मसलन बाल वाइब्रेशन को सुन
ले सकते हैं और चूहे को टच के जरिए अपने आसपास की माहौल में घूमने में अहम किरदार अदा करने में मदद कर सकते हैं। तो गाइज ये देखा आपने साइंस ने कि किस तरह रिसर्च किया कि चूहे अपनी मूंछों से किस तरह हवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना हमें दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।